राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए माँ जुड़ाए। आप लोग भी गाएंगे। राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए माँ जुड़ाए। राधा की कृपा जिस पे हो जाए कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए माँ जुड़ाए, भक्ति को पाए माँ जुड़ाए। चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो ध्यानी हो चाहे विज्ञानी हो, राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए माँ जुड़ाए। चाहे जिस देश में हो चाहे जिस वेश में हो चाहे जिस परिवेश में हो, राधा की कृपा कृष्णा की कृपा जिस पे हो जाए भक्ति को पाए माँ। बोले राधा रमण भगवान की। राम जी के नाम ने तो पत बितारे, जो न जपे राम राम जो न जपे राम राम वो किस्मत मारे, जो न जपे राम राम वो किस्मत मारे। राम जी के नाम ने तो पत बितारे। राम जी के नाम को तो
राम जी के नाम को तो शिव जी ने ध्याया, राम जी के नाम को तो शिव जी ने ध्याया, मीरा ने गा कर सबको सुनाया, राम जी के नाम को तो, राम जी के नाम ने तो पद बताया। जिस समय उन आंसुओं ने रक्षा की, प्राणों की रक्षा की, जान लिया मैंने तो बड़ा गलत कार्य किया, मेरे जीवन को धिक्कार है। आज इधर हरिद्वार में पहुंचते हैं, खुदोपचार से पूजन किया, श्वास प्रश्वास को ब्रह्मरंग में चढ़ाते हैं, विमान आता है, उस विमान पर बैठ करके प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण भगवान की जय, जय राधे श्याम। भगवत प्रेमियों, आज लेकिन मैंने तो विषमता का भाव देखा है। दैत्यों का वध करते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं, और आप कहते हो कि श्री हरि विष्णु इनके अंदर समता का भाव है। कहां सावधानता सुन भगवत प्रेमियों। जैसे डॉक्टर साहब के पास दो मरीज पहुंचे, एक के फुंसी है और एक के फोड़ा है। फुंसी वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने एक सेप्टान टेबलेट देकर के ठीक कर दिया। अब फोड़े वाले ने कहा हमारे दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया। अब वो फोड़ा वाला कहने लगे मरीज कि डॉक्टर साहब इसे तो टेबलेट देकर के ठीक कर दिया, और हमें आपने, क्योंकि दुश्मनी है क्या, जन्मजात दुश्मनी कि चीड़ फाड़ डाला, ये मिथ्या रूप लगाना होगा भगवत प्रेमियों। क्योंकि डॉक्टर साहब के अंदर एक ही भावना है कि हमारे दोनों मरीज ठीक हो जाए, एक ही भावना। कहते हैं जिस समय दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध भगवान वरा ने किया,
आज मालूम होता है बोले कृष्ण भगवान की। जैसे ही दैत्यायनीज का वध भगवान वराह के द्वारा होता है, उत्कच, कालनाम, महानाभ ये आते हैं। उनके शव को लेकर के पहुंचे महल में। मैया दिति ने देखा, रूषा भानु देखा, जो दैत्यायनीज की धर्मपत्नी है, आज देखते ही मूर्छित हो जाती है, बार बार अपने सिर को पटकती है। कैसे जीवन निर्वाह होगा स्वामी? मां भी बार बार अपने सिर को पटकती है। उसी समय दैत्यायनीज ने समझाया, सुनो हे मैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई किसी का पुत्र नहीं, माता पिता नहीं, कैसा पुत्र और घर वाले, ये चलती फिरती माया है, ये चलती फिरती माया है। उसे तो जाना है वापस जो अपने रास्ते आया। भगवत प्रेमियों का कोई किसी का नहीं मैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन रूषा भानु मैया दिति शांत नहीं हो रही। हिरण्यकश्यप ने कहा, अम्बाम हे वधू पुत्रा वीरम मारहत सोचितुम रिपो अभिमुखे श्राद्धा सूराणाम वधयिष्यतः। हे मैया, मेरा भाई हिरण्याक्ष शत्रु को समाप्त किया है। मेरे भाई हिरण्याक्ष शत्रु के द्वारा समाप्त हुआ है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। जो वीर जिस गति को चाहते हैं वही गति प्राप्त की है। शांत हो जाओ। एक कथानक सुनाया, उसी नरेश भूद राजा सुयज्ञ इति विश्वता सपतनई निहतो युद्धे ज्ञातयस्तम पाशत। उसी नर देश के एक महाराज थे जिनका नाम था सुयज्ञ। दूसरे राजा ने आक्रमण किया, घमासान युद्ध होता है। भगवत प्रेमियों, घमासान युद्ध होता है जिसमें ऐसा बाण लगा, सिर कट करके गिर गया, भुजाएं कट गई, मुकुट कहीं पड़ा है, रक्त प्रवाहित हो रहा। भगवत प्रेमियों, ये स्थिति है। इधर लगा आज रोती बिलखती वो रानियां पहुंची। उसी नरेंद्रम विधिना तथा कृतम पतिम महिष्या प्रसमीच दुखिता हतास्मनाथेति करेरुभृशं ग्रन्थ्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्। आज विधाता को कोसती है, हे विधाता, अभी अभी महाराज सुयज्ञ से हमारा संयोग हुआ और तुमने वियोग करा दिया। तुम्हारा ऐसा स्वभाव है। हे महाराज, कैसे हम जीवन यापन करेंगे? जिस समय तुम युद्ध करते थे, विजयी होकर के आते थे, प्रसन्नता को बढ़ाते थे, लेकिन आज मेरे शोक को बढ़ा रहे हो। फूट फूट करके वो देवियां रोती हैं। उसी समय भगवान यम 7 वर्ष के बालक के रूप में वहीं आ गए और कहने लगे,
अहो अमीशाम वैसाधिका नाम विपश्यताम लोक विधिम विमोहा यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मापि सोचन्ते पार्थम। अहो अमीशाम, भगवत प्रेमियों, हमसे उम्र में तुम बड़ी हो, सयानी हो, अब फिर भी रो रही हो, फिर भी भयभीत हो। हम तो यूं ही भ्रमण किया करते हैं, क्या रे? यूं ही भ्रमण किया करते हैं। जिन पर ब्रह्म परमात्मा ने हम लोगों की गर्भ में रक्षा की है, सारक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, वही पर ब्रह्म परमात्मा हम लोगों की यहां भी रक्षा करेंगे, ये दिया है। कहने लगे पथि च्युतम तिष्ठत तिष्ठ रक्षितम गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यते। मंत्रियों से, अनुचरों से कहा कि सुव्यवस्थित ढंग से सुचारू रूप से शासन कार्य चलाना, हम तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। बदले की भावना है दैत्यायन हिरण्यकश्यप के अंदर। भगवत प्रेमियों, आज जिस समय ये चला, देवगुरु बृहस्पति जी ने विचार किया, यदि इसकी तपस्या सिद्ध हो गई तो फिर देवताओं को ये प्रताड़ित करेगा। विशाल वृक्ष की डाली पर तोता बन करके बैठ गए। जैसे ही पहुंचा और वो तोता नारायण नारायण की आवाज कर रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से नारायण नारायण की आवाज सुनी। जिस नारायण को हम लोग शुभ सूचक मानते हैं, सगुण मानते हैं, उसे अब सगुण माना। भगवत प्रेमियों, और जैसे कोई बिल्ली रास्ता काट दे, लौट आते हैं लोग, ऐसा ही दैत्यायन हिरण्यकश्यप ने किया कि हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होगी, वापस लौट आते हैं। मंत्रियों ने, अनुचरों ने देखा, महाराज आप तो तपस्या के लिए गए थे और फिर वापस चले आए। कहा एक डाली पर बैठा हुआ तोता नारायण नारायण कह रहा था। का तोता नारायण नारायण? कहा तोता नारायण नारायण कह रहा था। जैसे ही दैत्यायन हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी कयाधु के कानों में आवाज पड़ी, जान लिया, समझ लिया कि हमारे स्वामी के मुख से नारायण शब्द निकला है, अवश्य ही कल्याण होगा। कई बार इनके मुख से नारायण नारायण नाम निकल जाए तो उनका तरण तारण हो जाए। जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, कहने लगे, देवी कयाधु ने कहा महाराज आप तो तपस्या के लिए कह करके गए थे, वापस चले आए। कहा देवी एक डाली पर बैठा हुआ तोता नारायण नारायण कह रहा था। का तोता नारायण नारायण? कहा अब हमें नहीं पूछना चाहिए, नहीं तो डांटने लगेंगे, फटकारने लगेंगे। काम दिव्य भोजन तैयार करती हैं, आटा मारती है, भोजन तैयार करती हैं, भगवान का भजन करते हुए भोजन तैयार किया। जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। शुद्धता पवित्रता से भोजन तैयार करना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए भोजन तैयार करना चाहिए। ये नहीं कि चौका में बैठी कब लड़ती जाए और भोजन तैयार करती जाए, वैसा ही मन बनेगा। भगवत प्रेम शांति के साथ शुद्धता पवित्रता से भोजन तैयार करना चाहिए। आज जिस समय दैत्यायन हिरण्यकश्यप को
मंदराचल पर्वत पर खड़ा हो गया। क्या स्थिति है, बड़ा ही कठिन तप किया है। सते पे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम। सते पे मंदर द्रोण्याम तपा परम दारुणम। ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि पादांगुष्टाश्रिता अवन। सते पे मंदर द्रोण्याम, बड़ा ही कठिन तप किया है। ऊर्ध्वबाहुर, ऊपर को भुजाएं हैं, आकाश की ओर दृष्टि है, पैर के अंगूठे के बल पर इस पृथ्वी पर पादांगुष्टाश्रिता अवन, इस पृथ्वी पर खड़ा हो गया। श्वास प्रश्वास को ब्रह्म रंध्र में दैत्यरायण कश्यप चाहता है। स्थिति क्या है, इसके सिर से बड़ी जोर से धुआं उठता है। वो धुआं देवलोक में पहुंचता है, सत्यलोक में पहुंचता है, ब्रह्मा जी के लोक में। तेन तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकम ययो सुरः। धात्रे विज्ञापयामासुर देवदेव जगतपते। जैसे ही देवलोक में पहुंचा, देवराज इंद्र बड़ा चिंतित हुआ और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। त्राहिमाम त्राहिमाम, सभी के श्वास प्रश्वास अवरुद्ध हो जाते हैं। 14 लोक उनचास पवन। 8 वस पृथ्वी कांप उठी। 8 वस पृथ्वी कांप उठी। सस सूर हिले, त्रैलोकों में खलबली हलचली व्याप उठी। जिस समय भगवत प्रेमियों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, त्राहिमाम त्राहिमाम, ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, हम वरदान देने के लिए जा रहे हैं। हंस पर सवार होकर के आकाश मार्ग से होते हुए उसी वन में पहुंचे। और इसने इतना कठिन तप किया है, ध्यान देना। बल्मीक बाबी तैयार हो गए, दिव्य 1000 वर्ष तक बांस उग आए। चींटियों ने इसके शरीर के चर्म को, मांस को चाट लिया है, मात्र अस्थियां ही बची, उसी में प्राण टिके हुए हैं। जब दिखाई न पड़ा, उड़ते हुए धुआं को देखा, वहीं पहुंच गए और कहते हैं अमोघ जल छोड़ा, कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित जल, कनक प्रभम। भगवत प्रेमी, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, सिद्ध हो गई। उत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोषि काश्यप। वरदो मन प्राप्तो हम उर्यता मीप्सितो वरः। हम वरदायक हैं, वरदान देने के लिए आए हैं। उठो उठो, आज सोने के समान चमकने लगे अमोघ जल पड़ने से, मानो इन्होंने तपस्या की ही ना हो। दिया है हेष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। हेष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। हेष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानव अबाल भवन ते आए। भगवत प्रेमियों, मानो अभी अभी भवन से आए हो, तपस्या न की हो, ऐसे लग रहे हैं। देखा कि हमारे समक्ष
सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा खड़े हैं, हाथ जोड़ करके भगवत दंडवत प्रणाम किया। आज भगवान ब्रह्मा ने दोनों हाथ से हाथ पकड़े, उत्थाय प्रांजलि प्रभु क्षमाणो दृशा हर्षा सुकुल को भेदो गिरा गद गदया गृणात। हाथ पकड़ करके खड़ा किया। कहते हैं हे सृष्टिकर्ता, जिस समय जल ही जल होता है, मात्र आप ही होते हैं। अंधकार छाया होता इस संसार में, आप ही तो सृष्टि करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे दैत्राज, वरदान मांगो, हम वरदान देने के लिए आए हैं। आप वरदान देना चाहते तो आप ये वरदान दो। वरदायक वरदे देशा, वरदायक वरदे देशा, मैं प्राणियों से न मर पाऊं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मैं अजर हो जाऊं। भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, मैं अजर हो जाऊं। अमरता का वरदान मांगा। हे ब्रह्मा, हमें अमर बना दो। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं स्वयं अमर नहीं, वस्तु वही दी जा सकती जो पास में होती है, जो पास में वस्तु नहीं है कहां से देंगे। कहा, मैं भी अमर नहीं। भगवान ब्रह्मा की आयु कितनी है, दिया है चतुर्युग सहस्रांते दिन में कम पितामह। जब 4 युग 1000 बार व्यतीत होते हैं, ऐसी ही रात्रि व्यतीत होती है। भगवत प्रेमियों, तो एक दिन और एक रात, दिन में कम पितामह, और ऐसे 1000 ब्रह्मा, दिव्य 100 वर्ष वाले ब्रह्मा 1000 बार समाप्त होते हैं। तो विष्णु घटिक मुच्यते, भगवान विष्णु की एक घड़ी होती है 24 मिनट की, और जब 1000 विष्णु ऐसे समाप्त होते हैं तो पल में कम महेश्वरा, भगवान शंकर का एक पल होता है। कहा, हम चिरंजीवी हैं, अमर नहीं, हमें भी मरना पड़ता है, कुछ और मांगो। कहा, तो फिर आप ये दें, कहीं हमसे भूल न हो जाए। सोच समझ करके देता है, सब वरदान मांग रहा, कहीं चूक न हो जाए। यदि दासस्य विमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यः तद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूतमं प्रभु। हे सृष्टिकर्ता, आपके द्वारा बनाई हुई प्राणी, बनाए हुए प्राणी या अप्राणी, उनसे हमारी मृत्यु ना हो। ये कहा। इतना ही नहीं, नांतर बहे दीवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधे न भूमो नाम्बरे मृत्युर्न नरे न मृगेरपि। न अंदर न बाहर, देखिए, न दिन में न रात्रि में, न किसी अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु हो। न भूमौ, न पृथ्वी पर, न अंबरे, न आकाश में, न किसी नर से, न किसी पशु पक्षी से, मृगय रपी, हमारी मृत्यु ना हो। सुरासुर हो रगई, न किसी देवता से, न दैत्य से। अप्रद्वंद्वताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिना। कहा, निष्कंटक हमारा राज्य हो, और उस राज्य का मैं एक निष्कंटक राज्य हो,
मैं उसका सम्राट हो जाऊं। तथास्तु कह दिया भगवान ब्रह्मा ने और अपने लोक वापस पहुंचते हैं। इधर भगवत प्रेमियों दैत्य हिरण्यकश्यप पहुंचा अपने राज्य में। इसने ढिंढोरा पिटाया, कहा कि ना यष्टव्यम ना दातव्यम ना होतव्यम द्विजा क्वचित, न मेरे राज्य में कोई यज्ञ करेगा, न जप करेगा, न कोई तप करेगा। अब तो भजन पूजन सब कुछ बंद है, ये स्थिति है। और इतना ये वीर है, उत्कट गंध वाली मदिरा का सेवन करता है, लाल लाल नेत्र है। भगवत प्रेमियों अकृष्ट पश्चातस्यासीद सप्तद्वीपवती मही तथा काम दुघाद्योस्त नानाश्चर्य पदम नभा। 7 द्वीपों का ये सम्राट हो गया, शासन करने लगा। और इतना ही नहीं, ये जो आकाश के अभिमानी देवता हैं वो सुंदर सुंदर खेल दिखा करके इसे आनंदित करते हैं। रत्नाकराश रत्नोघांश तत्पत्नश्चोरुभिः क्षारसीधु घृतछौद्र दधक्षीरामृतोदकः। और ये समुद्र लहरों के द्वारा दधि घी सुंदर सुंदर रत्न राशियां ये प्रदान करते हैं। ये स्थिति है भगवत प्रेमियों। ऐसा है ये राजा अब बिना बीज बोए और न सिंचाई करनी पड़ती है और खूब अन्न पैदा होता है। मेघों को आदेश दे दिया, तुरंत वर्षा होने लगती है। बोल कृष्ण भगवान की। मुकुंद माधव